1 साल हो गया था सिया और दीप के रिश्ते को तय हुए। शादी की तारीख अब तक नहीं आई थी। दीप के परिवार की शर्त थी कि उनकी छोटी बहन अन्नू की शादी तय हो जाए, तभी दोनों की शादी एक साथ कर दी जाएगी। सिया के परिवार ने इस शर्त को मान लिया था, सोचते हुए कि कोई परेशानी नहीं होगी। दीप सरकारी नौकरी में है और उनकी बहन अन्नू भी एक कॉलेज में नौकरी करती है। दोनों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो सभी को लगा कि जल्दी ही शादी की तारीख तय हो जाएगी। 1 साल का समय गुजर गया। इस बीच सिया और दीप के बीच मिलना जुलना बढ़ गया। छुट्टियों के दिनों में वे कभी परिवार के साथ, कभी अकेले मिलते रहते थे। सिया दीप और उसके परिवार को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनु को अपने सुंदर होने और नौकरी का बड़ा घमंड था। उसने अब तक किसी भी प्रस्ताव को इसीलिए ठुकरा दिया कि या तो लड़का उसे पसंद नहीं आया या उसकी कमाई अनु के मुकाबले कम थी। दीप भी अपनी बहन का साथ देते थे। कभी कहते कि जोड़ी सुंदर होनी चाहिए, कभी कहते कि लड़के की कमाई अनु से कम है। सिया को समझ नहीं आता था कि आखिर अनु किस तरह के रिश्ते की तलाश कर रही है। दीप और सिया की बातचीत में दीप अपने काम और पैसे के अलावा कोई और बात नहीं करते थे। रोमांस और भावनात्मक पहलू उनसे गायब था। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के कारण दीप ने कभी जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया था। सिया नौकरी नहीं करती थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और घर पर अपना बुटीक चलाती थी, जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी। सिया ने 1-2 बार अनु को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनु की सोच इतनी पक्की थी कि उसे समझाना मुश्किल था। अनु के लिए कैरियर और पैसा सबसे पहले था, और शादी के बाद उसका पति भी उससे 21 होना चाहिए था। सिया ने दीप से पूछा कि उसने सिया को क्यों पसंद किया। दीप ने बस यही कहा कि पता नहीं, तुम्हें देखते ही लगा तुम ही हो जिसे मेरे लिए बनाया गया है। दीप के पापा रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं और मां स्कूल में शिक्षिका हैं। परिवार कामकाजी और प्रतिष्ठित है। सिया को यह सब भीतर ही भीतर कचोट रहा था। पिछले रविवार को सिया अपने माता पिता के साथ दीप के घर गईं ताकि शादी की तारीख तय करने की बात की जा सके, लेकिन उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। असमंजस में सिया का परिवार वापस आ गया। रास्ते में पिताजी ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि इस रिश्ते को अब मना कर दिया जाए। इस तरह इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। अगली सुबह दीप का व्हाट्सएप मैसेज आया, शाम को कैफे में मिलते हैं, कुछ बात करनी है। सिया ने काफी देर तक सोचा कि जाएं या नहीं, फिर तय किया कि हाँ कह दें। दोनों कैफे में किनारे की टेबल पर बैठे। दीप रविवार की बात पर समझाने की कोशिश कर रहा था। कॉफी आ गई। सिया चुपचाप कॉफी पीने लगी। अचानक टेबल पर एक चींटी आ गई। दीप ने एक हाथ में कॉफी का मग पकड़े रखा और दूसरे हाथ से टेबल पर रखा पानी का जग हटा दिया। जग के नीचे पानी का गोला बन गया था। दीप ने पानी की एक लकीर खींची और चींटी को उसमें घेर दिया। गोला धीरे धीरे छोटा होने लगा और चींटी रास्ता तलाशने लगी। सिया को यह दृश्य अच्छा नहीं लग रहा था और उसने दीप से कहा, बेचारी चींटी को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसे। दीप ने थोड़ा तल्ख होकर जवाब दिया, छोड़ देते हैं, लेकिन जरा मजा तो ले लें। सिया को अचानक उस चींटी में अपना अक्स दिखाई देने लगा। एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी, जिसे दीप ने बिना किसी विशेषता के पसंद किया। सिया ने उस घेरे में खुद को देखा। सिया ने चम्मच से चींटी को बाहर निकाला और बोली, मेरे द्वारा हमारा रिश्ता अब खत्म है। आप अपने घर में मेरे निर्णय के बारे में बता दीजिएगा, मैं अपने परिवार को समझा लूंगी। दीप के चेहरे पर चींटी के बच जाने की नाखुशी झलकी। अरे, अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? क्या हुआ? सिया ने कहा, कुछ नहीं, मुझे इस चींटी जैसा नहीं बनना। सिया अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर चल पड़ी।